Good morning. Welcome to all of you on the online platform of सोफिया बेसिक सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का सोफिया बेसिक सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर नेम्ड 3 क्वेश्चंस। जैसा कि चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले एक ब्रीफ स्टोरी वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक राजा है, वो ये सोचता है कि अगर उसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा। और वो जो 3 क्वेश्चन सोचता है और उनका आंसर मिल जाए, बात क्या है, 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो जिंदगी में कोई आदमी कभी असफल नहीं होगा। और वो 3 क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। What is the best time to start work? हमको भी सोचना है, तो हम भी सफल होना जिंदगी में। तो सफल होने के लिए ये 3 चीजें जो सोचा राजा, क्या आप भी सोचते हैं? और सोचते हैं तो उनका आंसर होगा क्या? What is the best time to start work? कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है? वैसे अपन देखते भी है कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, घर बनाना है, किसी की शादी है, रिंग सेरेमनी है, तो उसके लिए एक मुहूर्त निकालते हैं कि अच्छा मुहूर्त कौन सा है, कौन सा दिन, उस दिन को कितने बजे वो मुहूर्त है, ऐसा हो सकता है। वो भी सोचता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वर्क, पहला क्वेश्चन। हम कहते हो मुहूर्त कौन सा अच्छा है। हु इज द बेस्ट मैन, सबसे अच्छा आदमी कौन है? माता पिता है, गुरुजी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन अच्छा है सबसे बेस्ट? सोल्जर है, राजा है, मंत्री, कौन अच्छा है? व्हाट इज द बेस्ट वर्क, और सबसे अच्छा काम कौन सा है? टीचिंग करना, डॉक्टर है तो ट्रीटमेंट करना, अगर वकील है तो वकालत करना, लेबर है तो काम करना, तो कौन सा काम अच्छा है? अगर इनका आंसर मिल जाए तो शायद मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। राजा ने सोच लिया और राजा ने दिया फरमान, ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को कि जाओ और इनका जो आदमी से उत्तर देगा उसको ढूंढ के लाओ और मैं उनको बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब उसके आदमी गए और फिर वो कुछ लोग वहां पर आए दरबार में और अपना अपना आंसर दे रहे हैं। वो आदमी क्या आंसर देते हैं वो भी आपको सुनना है और हमको भी अपना आंसर सोच के रखना है। तो शुरू करते हैं अपन चैप्टर अपना 3 क्वेश्चन। देखते हैं अपन शुरू करें अपना 3 क्वेश्चन। ये अपने बुक का चैप्टर है। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लास है। इसमें बुक आपके अपने हाथ में रखें और हम जो पढ़ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। और जब मैं हिंदी करता हूं तो आपको मेरी बात को और भी गौर से सुनना है। जब मैं पढ़ता हूं तो आपको भी अपनी किताब में लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आगे चलना है। तो कहता है द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। कि एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अगर उसके पास ये 3 थिंग्स की जानकारी हो जाए तो कभी फेल नहीं होगा। क्या होगा कि अगर उसे 3 बातों की जानकारी है तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। उसे विचार आया दिस 3 थिंग्स वर, और ये तो 3 बातें थी जो मैं 3 थिंग्स पहले पूछी क्वेश्चन, वो 3 थिंग्स है। यहां कुछ अलग पूछ रहा है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। वही चीज कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है, राइट उचित समय कौन सा है, यानी व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ए वर्क, शॉर्ट करना। नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि हमें किन लोगों की बात सुननी चाहिए, यानी कौन सा आदमी हमारे सबसे अच्छा है, हम उसकी बात सुने और किसी की बात सुने ही नहीं। और तीसरा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि किसी आदमी को करने के लिए अच्छा काम कौन सा है।
पहला काम, व्हाट इज द बेस्ट वर्क, सॉरी व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ए वर्क, व्हाट इज द बेस्ट मैन, जिसके बात सुने, और थर्ड बेस्ट वर्क कौन सा है शॉर्ट के अंदर। यानी 3 बात हो गई है, एक तो टाइम, दूसरा पर्सन बेस्ट कौन है, और तीसरा वर्क कौन सा है। और ये अगर उसको जानकारी हो गई तो कभी असफल नहीं होगा। ये सोच के वो क्या करता है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम और प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। इसीलिए राजा ने अपने मैसेंजर को, जो थे दूत, आदमियों को अपने पूरे राज्य में भेजा और वादा किया, प्रॉमिशन अदा करना, ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, कि जो कोई भी आदमी उन प्रश्नों के उत्तर देगा मैं उसको बहुत बड़ी राशि इनाम दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, दरबार में आए, और उन्होंने जो उत्तर दिया वो सबका अलग अलग था। कोई एक आंसर नहीं था कि बेस्ट समय एक दिन है, डेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, माँ है, पिता है, कोई एक ना, सबके विचार अलग थे और सबने उन आदमियों की अलग अलग बातें, अलग समय का अलग महत्व। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो था रिप्लाई, उसके अंदर यानी समय कौन सा है, तो उसके बारे में सब सेड। तो कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि पहला काम करना चाहिए कि राजा को एक बनाना चाहिए टाइम टेबल, समय सारणी, और फिर उसको सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए कि मुझे इस दिन काम करना है, मंडे को, ट्यूसडे को करना है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, इस पर बनाए टाइम टेबल, फिर उसको आगे बढ़े। हम भी कहते हैं कि हमारा होना चाहिए टाइम टेबल। ओनली ऑन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उन्होंने कहा कि अगर राजा ऐसा करता है तो राजा हर काम को सही समय पर पूरा कर सकता है। अगर उसके पास टाइम टेबल होगा तो उसको उसी समय पर पूरा कर लेगा। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्य का मुख्यमंत्री है, नेता लोग हैं, उनका एक शेड्यूल होता है कि हमें कल ये काम करना है, हमारी इतने बजे मीटिंग है, हमें वहाँ जाना है, हमारे ये काम करना है, तो उससे क्या होगा, सही समय पर सही काम पूरा हो जाता है। सही बात है। तो हमारा भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, बाकी कहते हैं अदर से। लेकिन कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे, से दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ ने कहा ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि किसी भी समय को पहले सोच लेना इस काम का सही समय ये है एडवांस में, ये संभव ही नहीं। कुछ ऐसी आपदा आ गई, कोई मुसीबत आ गई कि 8 बजे घर से निकला था और अचानक ही बारिश हो गई, बाढ़ आ गई तो वो जा नहीं पाएंगे, कोई और घटना हो गई नहीं जा पाए। तो संभव नहीं रोज के लिए कि हम बनाए टाइम टेबल। रोज उस टाइम टेबल को फॉलो करना संभव नहीं है। किसने ये कह दी? फॉर डूइंग समथिंग द किंग शुड नोटिस ऑल। राजा ने सबकी बातें सुनी, सबको ध्यान दिया। अब अपन बात करें, आगे चले, उससे पहले हमने जो मैंने पढ़ा उसके कुछ मीनिंग्स, मतलब न्यू वर्ड्स, वो मैं बोल रहा हूं और आपको सुनना भी है और अंडरलाइन करना है। पहला शब्द क्या था अभी? फेल। फेल यानी असफल होना। क्या होना? असफल होना। फिर कहता है सेंड। फर्स्ट फॉर्म है सेंड, SEND। उसकी सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड, भेजा, यानी भेजना, कि उसने अपने आदमियों को यहां वहां भेजा। किनको? मैसेंजर्स, यानी दूत, संदेश वाहक। थ्रू आउट यानी पूरे, किंगडम यानी साम्राज्य।
प्रॉमिस करना, वादा करना। वाइज यानी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होशियार। स्ट्रिक्टली, सख्ती से। चाहे कुछ भी हो जाए वो काम करना ही है। जो ना एडवांस में, पूर्व में। तो जो मैं वर्ड लिख रहा हूं, जो एक पेज आपको होगा, एक या दो, तो मैं क्या करूंगा, कुछ वर्ड जो हमारे इंपॉर्टेंट है या जब हम लिखेंगे आंसर, तो वो सब बार बार आएंगे, तो उनको हमें अपनी नोटबुक में नोट करना है, उनको लिखना है और उसको लर्न करना है। अब क्या लिखना है आपको कि पहले लिखना है स्पेलिंग। नंबर 1 फेल, FAIN, हिंदी अर्थ असफल होना, नॉट सक्सेस। इंग्लिश के अंदर सेंड, भेजना, सेंड, मैसेंजर्स, संदेशवाहक। ये हमें हिंदी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बाइलिंगुअल है, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, कि ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इन शब्दों को स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ऑनलाइन क्लास के बाद उनको नोटबुक में नोट कर लें, राइट डाउन। फिर क्या हो, आगे चलते हो। तो कहता है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। जो कुछ हो रहा था, जो कुछ लोग आ रहे थे, अपना आंसर देते थे, उन सब बातों को ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। उसने देखा कि कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें लेके आए, उनको तो अवॉइड कर दिया, ये बातें हम क्यों सुनने की थी, इसको नहीं देखना है। अवॉइड, हटाना, दूर करना। फिर क्या हुआ, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। अब किसने कहा कि ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, कि जिस समय जो चीज उचित लगे हमें वो काम करना चाहिए। ये बात सही है। मैंने कहा ना, आपदा, इमरजेंसी में कोई मुसीबत किसी को पूछ के नहीं आती, तो उस समय वो काम करना जरूरी है। Yet others said, तो कुछ ने ये कहा that the king needed a council of wise men who would help him act on the proper time, कि राजा को कुछ लोगों का एक दल बनाना चाहिए। किसका? काउंसिल का, जो उसको राय दे। काउंसिल सलाह देना, राय देना कि राजा क्या करे, कुछ होशियार लोग ले और उसकी कमेटी बनाए। क्या बनाए? कमेटी। जो अपने बार बार सुना आता है इंग्लिश में, हिंदी भी बोलते हैं, तो कमेटी बनाए और वो कमेटी राजा को सहायता करेगी कि सही समय पर क्या काम करना है। ये भी सही है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उसका तर्क ये था कि एक आदमी सही निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए जब कुछ होशियार आदमी, बुद्धिमान आदमी मिलके राय देंगे तो राय ज्यादा अच्छी होगी। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि एक्शन के लिए सही समय कौन सा है? विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की राय के बगैर वो होशियार आदमी राजा को राय देंगे और अपना काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बट दैट अदर सेड, तो किसने और कहा दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं बहुत ही अर्जेंट, जहां पर वो सारे आदमी इकट्ठा हो ही नहीं, क्योंकि कमेटी है, कम से कम 3 या 5 आदमी हो गए। अब अर्जेंट ऐसा हो गया कि सबको बुलाओ, वो आए, समय लग जाए। तो कुछ काम इतने अर्जेंट है कि सबको बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि समय लग जाएगा।
These things could not wait for a decision of the council. और उस समय उस काउंसिल के डिसीजन का वो समय इंतजार नहीं करेगा। शत्रु का हमला हो गया, शत्रु सामने खड़ा है, अब क्या सबको बुलाओ, अब सब लोग आएंगे, विचार करेंगे, तब तक वो हमला करके हमें हरा ही देगा। बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ को रोकने के लिए वही बात है, सोचे विचारे तब तो बाढ़ का पानी शहर में जाएगा, तो कुछ निर्णय हमें ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। तो वहां पर वो काउंसिल काम में आएगी, तो क्या करें? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर। तो कहता है कि अगर हमें कोई काम का निर्णय लेना है कि कौन सा काम सही है, तो हमें फ्यूचर में एडवांस में वो चीज हमें पहले भापनी होगी, उसका अनुमान लगाना पड़ेगा पहले, तो उसी काम कर सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और फ्यूचर का, भविष्य का अनुमान लगाना है तो उसके लिए मैजिशियन जो है यानी जादूगर, वो पहले ये कर सकता है कि जादूगर जो है भविष्य देख लेता है, ये ज्योतिष देखते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा होगा, तो हमें उनको बुला लें। The king therefore would have to go to magicians। इसलिए क्या होगा? The king would have to go to magicians। अब कहीं भी जब फ्यूचर की बात होगी तो राजा को उस जादूगर के पास जाना पड़ेगा। ये भी सकता है। सबने अपने अपनी राय दी, किसने कहा टाइम टेबल बनाओ, तो कहा टाइम टेबल सही नहीं है, कुछ ऐसी आपदा आ गई जिसका टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, कुछ कहते हैं कुछ लोगों का समूह बनाओ, वो तुम्हें राय देगा, तो कुछ कहते हैं नहीं वो समूह कोई आपदा आ गई तब नहीं आ पाएंगे, तो किसी का लव मैजिशियन, यानी किसी का भी एक उत्तर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? ये भी हमें देखना है कि आपके लिए सोचना क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर वर्क, कौन सा होगा। यहां पे देख रहे अपन मीनिंग काउंसिल आ गया, राय या कमेटी, समिति जैसे कि उसको समूह दल, डिसाइड में निश्चय करना। कहना अर्जेंट है, अर्जेंट जरूरी, बहुत ही आवश्यक। मैजिशियन जादूगर, इनको भी नोटबुक में नोट करना है, तो उसका एलएसपी शॉट, और जो मैंने बॉक्स बनाए उन सभी का कर ले अंडरलाइन बुक में, ये हमें लिखने हैं और इनके हिंदी प्रयोग होंगे। क्या चलते हैं अपन? क्या क्या अपन in their answers to the second questions, ये तो ठीक पहले क्वेश्चन की बात है, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में सब सेट क्या बेस्ट पर्सन कौन सा है, किससे में बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। said that the people the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी जिसकी बात सुननी चाहिए वो है उसके काउंसलर। आया था काउंसलर होने उसके सलाहकार कौन है? मंत्री परिषद या सलाहकार जो उसकी दल में शामिल है, या मंत्रीगण जो उसके मंत्री हैं बनाए गए उनकी बात सुने। तो अदर्स है तो किसने करना है? द प्रिस्ट, जो प्रिस्ट है, ब्राह्मण है, पुजारी है, आप उनकी बात सुने, क्योंकि उन्हें भविष्य की जानकारी होती है। किसने कह दी? A few others choose the doctor, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी घायल हो गया तो कौन बचाएगा? डॉक्टर बचाएगा। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary, तो किसी ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे सैनिक है जो हमें बचाते हैं। तो सबकी राय अलग है। यहाँ पर भी कोई कह रहा है काउंसलर को, कोई प्रिस्ट को, कोई डॉक्टर को, कोई सोल्जर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आगे बढ़े टू द थर्ड क्वेश्चन, तो कौन सा है सबसे बेस्ट फल कौन सा है?
सम सेड साइंस, किसने कहा विज्ञान सबसे अच्छा है। अदर्स चूज फाइटिंग, किसने कहा लड़ाई युद्ध अच्छा है। एंड गेट अदर्स रिलीजियस वर्सेस, तो किसने कहा धार्मिक जो काम करते हैं वो अच्छे। तो यहाँ भी सब अलग अलग है। रिलीजियसली धार्मिक काम करना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, ये भी सही है। वर्ष से पहले पूजा करना। तो यहाँ पर भी लोग एक मत नहीं थे, लेकिन राजा चाहता था कि मुझे एक ऐसा उत्तर मिले जो सबका सही हो। राजा एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reply. क्योंकि इतने क्वेश्चन के सबके उत्तर अलग अलग थे, तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, इनाम नहीं दूंगा। सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। तो क्या करें, संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और पूछा किसी को सवाल, तो क्या किया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो अचानक क्या हुआ कि डिसाइड से किया टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कि कोई महात्मा है हर्मिट, मुझसे उससे मिलना चाहिए, वो शायद मुझे सही सलाह देगा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो हर्मिट अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। उसकी ख्याति दूर दूर तक है कि वो आदमी का निर्णय बहुत अच्छा करता है, वो बहुत ही समझदार है। उससे मिलने की कोशिश की, इसने कह दिया, लेकिन वो यहां नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना होगा। राजा ने कैसी बात है, चलो मैं दूंगा। अब क्या हुआ, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब जो हर्मिट है, साधु कह दे, संत कह दे, महात्मा कह दे, वो एक जंगल में रहता था और उसने कभी जंगल छोड़ा ही नहीं था। जिसको भी आना उसके पास आना है, वो किसी के पास नहीं जाएगा। वो बात राजा की है, राजा को जरूरत है राजा जाएगा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से मिलता नहीं है सिवाय साधारण आदमी। बड़े आदमी से मिलता भी नहीं, राजा है मंत्री है, वो मुझे नहीं मिलना है, मेरे लिए तो सिंपल आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, तो राजा ने सामान्य आदमी कपड़े पहन लिए। पुट ऑन यानी कपड़े पहनना, कैसे, ऑर्डनरी क्लॉथ्स, सामान्य आदमी कपड़े। राजा के तो पूरी पोशाक होती है, मुकुट होता है, सोने के आभूषण होते हैं, सब उतार दिए। जैसे कि गांव का आदमी धोती चोला पहन के रवाना हो गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब उसके झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका जो था आश्रम वहां पहुंचा, तो राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया किसके पास, बॉडीगार्ड के पास, और कहा तुम पीछे रुक जाओ, मैं अकेले जाऊंगा, वरना उसको शक हो जाएगा कि मैं राजा हूं। तो उसने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ करके वो चला गया उस हर्मिट के आश्रम में। वो जब वहां पहुंचा तो हुआ क्या, अब देखना मीनिंग, सीख यानी प्राप्त करना, एस डबल ई के सीख यानी प्राप्त करना। हर्मिट यानी संत, महात्मा, साधु, सन्यासी। पुट ऑन ये एक सजीव वर्ब है, जो वर्ब और बनी किसे, प्रीपोजिशन से, यानी पहनना, कपड़े पहनना, आभूषण पहनना, उसमें काम आता है। अब चलते हो पर As the king came near the hermit's hut, जब राजा हर्मिट के आश्रम के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, तो उसने क्या देखा, वो अपने आश्रम के सामने जो खाली मैदान है वहां पर वो गड्ढे खोद रहा था। कौन, वो संत, कितना बड़ा आदमी खुद काम कर रहा है। बट ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का किया अभिवादन किया, आपका स्वागत है, और अपना काम करना शुरू कर दिया, जो गड्ढा खोद रहा है कंटिन्यू। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड ही वाज वर्क ही ब्रेथ हेवीली, वो जो हर्मिट है वो बूढ़ा भी है, कमजोर है, और वो जो काम कर रहा था तो बीच बीच में उसके सांस फूल जाती थी, क्योंकि गड्ढा खोद रहा है,
जो प्रति एनर्जी की, और बुढ़ापे में इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो उसकी सांस फूल रही थी। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, तो राजा उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास आया हूँ और मैंने सुना आप बहुत ही बुद्धिमान है, मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मैं उन 3 क्वेश्चन के उत्तर आपसे चाहता हूँ। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? वो 3 क्वेश्चन कौन से होंगे? तो बोला कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो आदमी कौन से जिनकी मुझे सबसे अधिक जरूरत है, और इन व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से है। उसने किसको बोल दी? हर्मिट को, जो गड्ढा खोद रहा था और वो गड्ढे खोद रहा है, उसकी बात सुन रहा था, रुक नहीं रहा है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। He went on digging, वो तो अपना काम करता गया, गड्ढा खोदता गया। You are tired, said the king, तो राजा ने कहा कि शायद आप थक गए। Let me take the spade and work in your place, आपका जो फावड़ा है मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आपका काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या शब्द है? greeted, अभिवादन करना, स्वागत करना। मीनिंग का आना बहुत आवश्यक है। डिग यानी खोदना, हर्मिट आ चुका है। ब्रेथ, सांस लेना। यहां अफेयर मतलब है वर्क यानी कार्य। वर्क कह दो या कार्य करने की बात है कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। स्पेड, फावड़ा, खोदने के लिए गेंद निकाल लेते हैं और ये उतारने के लिए फुट लेते हैं, पूछ ले लिया। ये भी आप इसके शॉट ले लें, फिर आप लिखकर नोट खोल दें। फिर कहता है थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, तो उसने कहा ना राजा ने कि मुझे अपना फावड़ा दो, तो उसने कहा धन्यवाद और उसको फावड़ा दिला दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जो था संत वो जमीन पर बैठ गया। अब यहां पर ये जो आदमी है राजा है और ये वो वाइज मैन है, बूढ़ा आदमी है। When the king had done 2 beds, he stopped and repeated his question. जो ही राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, अब यहाँ पर जो आ रहा है बेड्स, ऐसा होता है बेड एंड बिस्तर। यहाँ पर क्या होता है, हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो एक गड्ढा खोदते हैं, वो एक गड्ढा एक बेड है। इसे हिंदी क्या कहते हैं? क्यारी। क्या कहते हैं? क्यारी, कि क्यारियां बनी हुई है। तो उसने 2 क्यारी खोदी, 2 गड्ढे खोदे, और 2 गड्ढे खोदने के बाद उसने खोदना बंद कर दिया और अपना क्वेश्चन फिर रिपीट किया कि सर मेरे उत्तर दो। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, उसने फिर उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर अ स्पेड, और कहा ऐसा करो मुझे फावड़ा दो। उसने अपना हाथ हिलाया और उससे फावड़ा मांगा और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, ऐसा करो राजा तुम आराम करो, मैं अपना काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा दिया नहीं। एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर गड्ढा खोदने लग गया। अब राजा जो कभी काम करता ही नहीं है और यहाँ पर उससे काम करवा रहा है। 1 hour passed, एक घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर एक घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूर्य भी अस्त हो रहा था, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप रहा था, शाम हो रही थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में राजा तंग आकर के उसने फावड़े को जमीन पर दे मारा और कहा I came to you wise man for an answer to my questions, कि राजा मैं यहाँ पर आया हूँ 3 सवाल लेके और मैं चाहता हूँ मैं तुमसे इनके 3 के उत्तर जानूं। If you can give me new answer, और अगर आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, अगर आपको उसको उत्तर नहीं आते हैं, tell me so, तो मुझे सब बोल दो, and I will return home, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। उससे गुस्सा आ गया, वो कुछ नहीं बोला। तो उसने क्या कहा वापस, Here comes someone running, said the hermit. तो hermit कहता है देखो सामने से कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। तो जब फिर मुड़ कर देखा पीछे तो एक वास्तव में आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आज हमने जो पढ़ी शुरुआत की, मैंने कहा ना ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है, उसको घर पे बार बार देख सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्डेड लेक्चर है, और जो मीनिंग मैंने बताई उसको आपको नोटबुक लिखने भी और उनको याद भी करना है।
आज इतने फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इतने, थैंक यू, धन्यवाद।